एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। कमांडर अब्दुल अजीज की मौत हो गई। जैश कमांडर मौलाना अब्दुल अजीज की रहस्यमय हालात में मौत हुई है और बहावलपुर जो कि जैश का गढ़ है, वहां पर संदिग्ध हालत में अब्दुल अजीज का शव मिला है। आतंकी अब्दुल ने भारत को हमले की धमकी दी थी। पाकिस्तान के टेररिस्टों पे बहुत ज्यादा बुरा वक्त आया हुआ है और ये है कि एक तरफ भारत उनको मिसाइल के जरिए टारगेट कर रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ फरिश्ते हैं जो इनको जहन्नम की तरफ भेज रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर लोगों को पकड़ के इंडियन डीप स्टेट ने बहुत सारे लोगों को पहले मारा है। लगता है कि वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल करूंगा, अब यहाँ पर जी हर तरफ खलबली मच गई। भारत में हुए 3 बड़े हमलों में शामिल था आतंकी सैफुल्लाह। बाजारों, मसाजिद और इमाम बारगाहों में दहशतगर्दी, शहरों में टारगेट किलिंग। जस्ट कीप दिस इन माइंड कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा। ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मींस कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने काम शुरू कर दिया, देख लें आप। लेकिन बात सारी ये है कि जी अब उसके बाद कहा ये गया भारत की तरफ से कि ये ऑपरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी ये ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। गुज़िश्ता चंद सालों में भारत ने चुन चुन कर पाकिस्तान के अंदर टारगेट किलिंग करवाई है। सारा इंडियन मीडिया इसके ऊपर इस वक्त बात कर रहा है। जो इसने कुछ वाकयात करवाए थे, हमने उसको मरवा दिया, बात खत्म। जाओ जिसने जो करना है कर लो, जाओ जिससे जो होता है वो कर ले, जाओ जिससे जो होता है वो कर लो, वो कहते हैं और कुछ भी नहीं बोल सकते। यू कांट से एनीथिंग टू इट। मैं आपको नमस्कार दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ाकर आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो चैनल पर आते रहते हैं। खबर आ रही है आतंकी मौलाना अब्दुल अजीज काम लग गया उसका। अच्छा, आप लोग को नहीं पता? अरे अब हमारा पहले वीडियो देख लो, फिर उसके बाद गूगल करके देखना। अरे बड़ा बोलता था, बड़ी लंबी इसकी जुबान चलती थी। अभी कुछ दिन पहले भावलपुर में एक स्पीच दे रहा था, तो कह रहा था हिंदुस्तान तेरे यूएसएसआर की तरह सैकड़ों टुकड़े कर देंगे। हाँ, फिर इसकी एक स्पीच वायरल हुई थी, ये कह रहा था मोदी समझ जा, आ रहे हैं मुजाहिदीन, आ रहे हैं जिहादी, संभाल सकता है तो हिंदुस्तान को संभाल ले, तेरी जुबान तक से कश्मीर का नाम छीन लेंगे। हाँ सुनो, मसूदनगर के मुजाहिदीन आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी संभाल सकता है अपनी हिंदुस्तान की हुकूमत को संभाल, वरना मुजाहिदीन तुम्हारे जबड़े से और तुम्हारी जुबान से कश्मीर का नाम भी छीन लेंगे और कश्मीर के खित्तों को भी छीन लेंगे इंशाअल्लाह। बुलंद आवाज से आखिर तक आवाज आनी चाहिए, आखिर तक आवाज आनी चाहिए, बुलंद आवाज से आवाज आनी चाहिए। मुजाहिदीन निकल पड़े। हाँ, आ रहे हैं और इतनी कस कस के चिल्ला रहा था इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, पीछे से बोलो इंशाअल्लाह आ रहे हैं। फरिश्तों को लगा कि ये जन्नत आने की बात तो नहीं कर रहा, तो फरिश्तों ने से जन्नत बुला लिया। पाकिस्तान के बीच में अभी हालात थमे ही हैं कि आपको मैं बताता चलूं कि भारत ने कि हिट लिस्ट पे कुछ लोग होते हैं हमेशा पाकिस्तान में, और पाकिस्तानियों को तो कुछ पता नहीं हो रहा होता क्या हो रहा होता है, क्या नहीं हो रहा होता। और ख़ास तौर पे मैं बताता चलूं कि एक बंदा जिसका नाम है रज़ाउल्लाह निज़ामानी, कहा जाता है ये लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव था और ये नेपाल मॉड्यूल था, उसका बंदा था, जिसको आज बदीन एक शहर है, डिस्ट्रिक्ट है सिंध इन साउथ ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे आज उसको कत्ल कर दिया गया। माजी में बहुत हमने 3-4 ऑप्शन डिस्कस किए थे कि इंडिया क्या कर सकता है पाकिस्तान में जब हालात ख़राब हुए थे, जब कश्मीर वाला वाक़या हुआ, पहलगाम वाला। पहला हमने कहा जी कि स्ट्राइक कर सकता है, दूसरा हमने कहा लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, फुल स्केल वॉर हो सकती है, और चौथी बात हमने की थी कि ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, यानी कि ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन, एक बंदा आएगा, वो उनको पता होगा एक बंदे का, वो लश्कर तैयबा का बंदा होगा, उसको मार के वो चले जाएंगे। सो इंडिया इस चीज़ में महारत रखते हैं, इंडिया का एक पूरे का पूरा नेटवर्क मौजूद है, और उस नेटवर्क को इंडियन डीप स्टेट जो है वो बड़े केयरफुली देखती है। क्योंकि पाकिस्तान कनाडा नहीं है, पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम कन्वेंशनल मिलिट्री, उसमें तो ठीक है भारत का मिसाइल वगैरह चला लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, लेकिन ये नेटवर्क पकड़ना हमारे पास का काम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को पकड़ के इंडियन डीप स्टेट ने बहुत सारे लोगों को पहले मारा है। लगता है कि वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल करूंगा, सो ही इज़ द फर्स्ट मैन। आपको याद होगा जब पहलगाम का वाकया हुआ तो उसके फ़ौरन बाद जब
नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से वापस आए, अपने लोगों से ब्रीफिंग ली, नेक्स्ट डे वो चले गए बिहार में उन्होंने जाके ये कहा था और इंग्लिश में ये बात की थी। सो इसको जस्ट कीप दैट इन माइंड, जस्ट कीप दिस इन माइंड कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा। ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मीन्स कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने काम शुरू कर दिया। देख लें आप, ये कहा जाता है कि ये जो बंदा था इसका नाम बहुत सारे जो थे ना उर्फ आम एलियस नाम होते हैं, इसका एक नाम विनोद कुमार था, सलीम इसका नाम था, खालिद इसका नाम था, वजीद इसका नाम था, सलीम भाई इसका नाम था, रजाउल्ला इसका नाम था, साईं रजा इसका नाम था। बहुत नामों से कहा जाता है कि ये जाना जाता है। ये इंडियन डीप स्टेट के पास हर बंदे की प्रोफाइल मौजूद होती है जिनको उन्होंने कत्ल करना होता है। तो इस बंदे की प्रोफाइल उनके पास अच्छी भली मौजूद थी। सो कहा जाता है कि निज़ामानी ने 2-3 इंडिया के अंदर बड़े वाकयात करवाए जिसकी वजह से इंडियन डीप स्टेट उनको ढूंढ रही थी। इट मीन्स कि इंडिया के लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो कहते हैं कि हमें इस बंदे को हिट किया है। अब कहा जाता है कि निज़ामानी क्यों इंडिया को चाहिए था, इसकी भी आप बात सुन लें। जो रज़ाउल्ला निज़ामानी इसका नाम है, ये कहा जाता है कि लश्कर तैयबा की सेंट्रल एक फिगर है। इसकी जमात के कुछ लोगों ने ये पहले कहा हुआ था कि बी केयरफुल, कोई लोग तुम्हारे पास तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये सुनने में आया, मैंने ये आई गॉट दिस न्यूज़ ऑन ट्विटर व्हेन आई रेड दिस कि ये जो बंदा है इसको इसके लोगों ने कहा था कि हाँ, और अभी जैश बता भी नहीं रहा है कि जन्नत जाने का इसका जरिया क्या बना है। ये नहीं बता रहा जैश। 3 बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये आ रही है कि भैया ऐसा है कि डर और दहशत से मर गया। दूसरी ये आ रही है कि हमारे जो पबजी खेल रहे हैं ना, ये अननोन गनमैन, इन्होंने इसका काम लगा दिया या पहले लगाया, मरा अब है। और तीसरा आ रहा है कि जो भावलपुर पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसमें ये आदमी इंजर हुआ था और अब फाइनली इसकी डेथ अब हुई है। यानी सीज फायर ऑपरेशन सिंदूर का हुआ है। सीज फायर हमारे अनऑफिशियल गनमैन का नहीं हुआ है। तो यह खबर वहां से इसकी लेटेस्ट निकल के आ रही। बड़ी जुबान चलती थी इसकी भैया, बड़ी जुबान चलती थी। तो यह हाल है इस टाइम कि हम तो कहते थे ना अब तक 56, अभी उस दिन मैंने वीडियो बनाया था कि 17-18 ठोक दिए गए हैं, तो किसी ने कहा कि नहीं सर उससे ज्यादा ठोके गए, तो ऑफिशियल है जो सबको पता चल रहा है। तो ये इनका हाल है। इनका प्रधानमंत्री अभी जब दुनिया का दौरा करके आया है, तो दौरा करने के बाद यार अजीब क्या दिन दिखाया इनको टू नेशन थ्योरी ने। क्या दिन दिखाया कि एक देश का प्रधानमंत्री 75 साल की आजादी के बाद वापस आया है टूर करके और अपने लोगों से कह रहा है कि भैया तरक्की कर लो, कुछ कर लो, वो हमारे दोस्त हैं पर भीख ना देंगे। अब यार भीख का कटोरा लेके हम उनके पास नहीं जा सकते। मतलब एक क्या मतलब, देखिए टू नेशन थ्योरी ने जो एक कौम के नाम पर बनी थी कहां इन्हें पहुंचा। बी केयरफुल, क्योंकि तुम्हारे पीछे इंडियन डीप स्टेट जो है वो इन्वॉल्व है। सो अपनी जो पोजीशन है उसको डू नॉट वो करो, अपने आप को एक्सपोज ना करो, बाहर लेके ना जाओ। अब पाकिस्तान में ये पता नहीं चलता, याद रखें। इंडिया में फौरन पता चल जाता और इंडियंस बड़े खुल्लम खुल्ला उसको कहते हैं कि हाँ भाई हमने किया है। अब वो कहते हैं कि जी ये जो लश्कर तैयबा नेपाल मॉड्यूल का कमांडर है, सारा इंडियन मीडिया इसके ऊपर इस वक्त बात कर रहा है। जो इसने कुछ वाकयात करवाए थे, हमने उसको मरवा दिया, बात खत्म। जाओ जिसने जो करना है कर लो, जाओ जिससे जो होता है वो कर ले, जाओ जिससे जो होता है वो कर लो, वो कहते हैं और कुछ भी नहीं बोल सकते। You can't say anything to it। मैं आपको मसले की बात बताऊं, कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी जरा स्टोरी सुन लें इस बंदे की, जो इंडियन अकाउंट्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नेपाल मॉड्यूल का बंदा था। ये करता क्या था, ये रिक्रूट करता था बहुत सारे लोगों को, फाइनेंशियल एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट देता था उनको, जो एक्टिविटीज करते थे। जो लश्कर तैयबा के जो डिफरेंट कैडर्स होते थे जो इंडिया नेपाल बॉर्डर के ऊपर काम करते थे, ये उनको फाइनेंस करता था, उनकी लॉजिस्टिकल सपोर्ट में भी हेल्प करता था, रिक्रूट भी करता था, पैसे भी देता था। और उसका जो रोल था वो कहते हैं कि ये क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन करवाता था, ये स्मगलिंग भी आर्म्स की करवाता था
और इस तरह ये स्लीपर नेटवर्क्स वगैरह जो इंडिया के अंदर हैं, जो LET के हैं, ये इंडियन की अकाउंट बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू एन इंडियन अकाउंट, पाकिस्तान के में तो इसकी कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है। सो इंडियन जब इन चीज़ों को स्टडी करते हैं तो दे डू अंडरस्टैंड कि क्या है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जाना जाता है किसके वजह, 3 मेजर इंसिडेंट हैं जिसकी वजह से ये जाना जाता है इंडिया के अंदर। द फर्स्ट इंसिडेंट वाज 2005 में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंदर हुआ, जो बेंगलुरु के अंदर हुआ था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के अंदर हुआ, जब एक कहा जाता है कि एक जिहादी अटैक हुआ, कहा जाता है कि ये पहला जिहादी अटैक था साउथ इंडिया के अंदर। तो जहां पे लश्कर तैयबा के एक ऑपरेटिव ने, साइंटिस्ट जो थे वो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे, 2005 की बात है, जिसमें एक प्रोफेसर कत्ल हो गया था और बाकी लोग जख्मी हो गए, और वो जो गनमैन था वहां से एस्केप कर दिया। और फिर कहा जाता है कि ये जब उसको सारा इन्होंने स्टडी करने की कोशिश की, तो इंडिया के जो इंटरनल सिक्योरिटी लैंडस्केप में उसको स्टडी किया गया तो पता